साथियों नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ फिफ्थ सेमेस्टर के लघुतरात्मक प्रश्न लेकर के। और फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे हैं अप्लाइड जूलॉजी के 5 क्वेश्चन आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर वाले। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पैदा किए जाने वाला रेशम कौन सा है? एरी और मूंगा ही एकमात्र ऐसा रेशम है जो भारत में पैदा किया जाता है। इन दोनों रेशमों पर वर्तमान में भारत का ही एकाधिकार है। यद्यपि एरी रेशम का मूल पोषक पौधा अरंड है, जो कि खाद और सिंचाई की मदद से वृक्ष भी बन जाता है। अन्य देशों में अरंडी के तेल के लिए उगाया जाता है। एरी रेशम का मूल स्थान हिमालय की उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों में बसे आदिवासी क्षेत्र असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि है। इस क्षेत्र में ग्रामीणों का प्रमुख कुटीर उद्योग है। रेशम उत्पादन कार्य में संपूर्ण परिवार संलग्न रहता है। रेशम के लार्वों का पालन अरंड के पत्तों पर किया जाता है और भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में अरंड पर आधारित रेशम के बारे में ज्ञात नहीं है। रेशम में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम लिखिए। रेशम में मुख्यतः 2 प्रोटीन होती है, एक है सिरिसिन और दूसरी है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन रेशम का सृजनात्मक केंद्र होती है तथा सिरिसिन इसे घेरता हुआ चिपचिपा पदार्थ होती है। फाइब्रोइन अमीनो अम्लों ग्लाइसिन, सेरीन, ग्लाइसिन, एलेनिन से बनी होती है और ये बीटा प्लेटेड शीट बनाती है। इन श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ग्लाइसिन की उच्च मात्रा टाइट पैकिंग बनाती है। एलेनिन और सेरीन के योग के कारण रेशम का धागा मजबूत हो जाता है और टूटने के प्रति प्रतिरोधित हो जाता है। रेशम के कीट के जीवन चक्र में पाई जाने वाली विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। रेशम कीट के जीवन चक्र में 5 अवस्था आती है, जो अंडा, लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, कोकून, प्यूपा और प्रोड जिसे इमेगो कहते हैं। रेशम के जीवन चक्र में 5 अवस्था आती है। प्रथम अवस्था अंडा, द्वितीय अवस्था लार्वा जिसे कैटरपिलर कहते हैं, तृतीय अवस्था कोकून होती है, चतुर्थ अवस्था प्यूपा होती है और पंचम अवस्था प्रोड होती है, एडल्ट जिसे इमेगो कहते हैं। रेशम कीट की 4 प्रजातियों के नाम बॉम्बिक्स मोराई, एंथेरिया पेफिया, एंथेरिया असामा और फ्लोसामिया रेसिनी। बॉम्बिक्स मोराई को सफेद रेशम से या शहतूत का कीड़ा कहते हैं। एंथेरिया पेफिया को टसर रेशम या भूरा रंग का होता है। एंथेरिया असामा को मूंगा रेशम या सुनहरा और फ्लोसामिया रेसिनी इसको एरी रेशम कहते हैं, यह चमक रहित सफेद होता है। रेशम की रासायनिक संरचना क्या है? रेशमी धागों का अधिकांश भाग 75% कड़े घुलनशील प्रोटीन का बना होता है। सिरिसिन नामक पदार्थ इन धागों को परस्पर जोड़े रहता है। शेष 25% भाग जिलेटिन और प्रोटीन का होता है, जिसमें फाइब्रोइन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन गर्म जल में घुलनशील होता है। इसके अतिरिक्त रेशम में कुछ मात्रा में कैरोटीनॉइड्स, वर्णक और मोम भी पाया जाता है। रेशम के धागे का व्यास 0.0045 से लेकर 0.0082 सेंटीमीटर होता है और इसमें 20% लचीलापन होता है। आज के वीडियो में हम 5 क्वेश्चन अटेंड करें। फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। एरी और मूंगा रेशम भारत में होता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में होता है और अरंडी के पत्तों पर पाला जाता है। रेशम के कीट में पाई जाने वाले प्रोटीन सिरिसिन और फाइब्रोइन है, जिसमें फाइब्रोइन का अमीनो अम्ल की सीरीज ग्लाइसिन, सेरीन, ग्लाइसिन एलेनाइन होती है और सिरिसिन जो है तरल पदार्थ होता है जिसको घेरे होते हैं। इन श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और धागा मजबूत होता है। रेशम के जीव के जीवन चक्र में 5 अवस्थाएं पाई जाती है। अंडा, लार्वे को कैटरपिलर कहते हैं, कोकून, प्यूपा और एडल्ट को इम्बिगो कहते हैं। रेशम कीट की 4 प्रजातियां हैं, बॉम्बिक्स मोरी, एंथेरिया पेपिया, एंथेरिया असामा और फ्लोसीनिया रेशमी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो हमारा यहीं तक।
एक लाइन वापस रिपीट करना है। बॉम्बिक्स मोरे को सफेद रेशम कहते हैं, एंथेरिया पेपिया को टसर रेशम कहते हैं, एंथेरिया आसमा को मूंगा रेशम कहते हैं, फ्लोसीमिया रेसिनी को एरी रेशम कहते हैं।